नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में कर्मचारियों में सरकार को लेकर लगातार कुछ ज़्यादा ही नाराज़गी बढ़ रही है। लगातार आंदोलन पर आंदोलन हो रहे हैं। दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर सरकार अलग परेशान है। चाहे पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का मामला हो भर्ती में या प्रमोशन में आरक्षण का, कहीं कोई निर्णय नहीं हो रहा। कर्मचारियों में लगातार कोई न कोई प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे आज ही मंत्रालय में आउटसोर्स कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, इसके पहले शिक्षकों ने प्रदर्शन किया था। इसके अलग अलग कर्मचारी हर तीसरे चौथे सप्ताह में एक आध कर्मचारी आंदोलन लगातार हो रहे हैं। आखिर उसका कारण क्या है? उसका कारण है 2023 को चुनावी साल था, तो सरकार ने कर्मचारियों के लिए खुल के घोषणाएं कर दी, खजाना पूरी तरह से खोल दिया। सरकार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति सबको मालूम है मध्य प्रदेश सरकार की कैसी है। ऐसे में कर्मचारियों के हर मांग पूरा करना संभव ही नहीं है। वर्तमान सरकार चाहकर भी नहीं कर सकती मांगे पूरी, क्योंकि इतनी ज़्यादा घोषणाएं हो गई थी चुनावी वर्ष में कि जिसको अगर पूरा किया जाए तो न जाने कितना और बजट लगेगा। इससे कर्मचारियों में नाराज़गी होना स्वाभाविक है, क्योंकि सरकार कर्मचारियों को ये लग रहा कि चुनाव साल था तो हमें वोट चाहिए था, तो सरकार ने घोषणाएं कर दी, अभी उनको नहीं मिल रहा। इसी को लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलनरत हैं और कहीं कोर्ट में कोई मामले चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहे हैं, इस तरह के लगातार हो रहे हैं। अब आज जो आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन हुआ वो देखिए कि मंत्रालय में किस तरह हुआ। अब उसके बाद जो कर्मचारी नेता अशोक पांडे की बात सुन लीजिए, क्या कहा उन्होंने। पहली मांग तो सरकार ने जो 22 दिसंबर 2025 को आर्डर जारी करा है संखेतर पद घोषित करने का, उसको सरकार वापस ले, निरस्त करे। दूसरी मांग है स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ दे, उसका हाईकोर्ट ने भी आर्डर इंदौर ने खंडपीठ ने करा है। तीसरी मांग है दैनिक वेतनभोगियों को रेगुलर करे। चौथी मांग है अंशकालीन कर्मचारियों को कलेक्टर दर का वेतन दिया जाए। और पांचवी मांग है कि अस्थायी संवर्ग की 3 संवर्ग के कर्मचारी, स्थायी कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, अंशकालीन, इनको पेंशन सुविधा का लाभ दिया जाए। इस मांग को लेकर आज 21 तारीख से हमने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया है और ये क्रमिक रूप में चलता रहेगा। और जब तक सरकार हमारी मांग मंजूर नहीं करेगी तो हम अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। और यदि सरकार ने अभी भी नहीं लिया तो आंदोलन निरंतर हमारा 1 महीने का चलेगा और आगामी विधानसभा में महाहड़ताल होगी, महारैली होगी। आपने सुना कि क्या कहा अशोक पांडे ने। अब ये तो कर्मचारी आंदोलन है, कर्मचारियों के पदोन्नति को लेकर अलग मामला चल रहा। अब देखिए 5 सरकार ने पदोन्नति 2025 जून में बनाई थी। अब जो कोर्ट में लोग गए, मतलब सपाक्स कोर्ट में गया, कोर्ट ने उस पर रोक लगा ली। मतलब जो पहले एक प्रमोशन दिया जा रहा था कि एक पद आगे ऊपर करके प्रमोशन, वो भी बंद हो गया। मतलब पिछले 6 महीने से मध्य प्रदेश में प्रमोशन पूरी तरह से बंद है और हजारों कर्मचारी इस बीच में रिटायर हो गए। कर्मचारियों को बहुत उम्मीद थी सरकार से, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। इस बीच कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा चीफ जस्टिस की बेंच में लगातार तारीख पर तारीख आती जा रही। अभी 5 अगस्त से सुनवाई चली थी और लगातार तिथि पर तिथि मिलती जा रही। और वो भी देखिए कि हर मंगलवार को तिथि दी जाती, जो भी तिथि चुनावी जो तिथि घोषित की जाती है कि अगली सुनवाई कब होगी, वह दिन मंगलवार होता है। अब कल सुनवाई होनी थी, मतलब 20 तारीख को, लेकिन चीफ जस्टिस की व्यस्तता या और किसी कारण से टल गई। फिर 1 सप्ताह बढ़ा दिया गया, मतलब 27 तारीख को, अगले मंगलवार को फिर सुनवाई होगी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इसमें कुछ निर्णय हो जाए, लेकिन होगा नहीं होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस सब से मध्य प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। नीचे कर्मचारियों को पदोन्नति हो रही और ऊपर तो सारे पद खाली पड़े हैं। अब बात अपन सुशासन की कर रहे हैं। जब अधिकारी कर्मचारी नहीं होंगे, जनता काम कौन करेगा? एक आदमी के पास अगर 4-4 काम रहेंगे तो कैसे काम होगा? हर आदमी को काम करने की अपनी सीमा होती है। लेकिन लगातार पदोन्नति में आरक्षण का मामला ऐसा उलझा कि मध्य प्रदेश सरकार का प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। कहीं बाबू हैं, अंडर सेक्रेटरी नहीं है, उप सचिव नहीं है, कहीं सब इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर नहीं। मतलब ये अगर देखें तो लगातार स्थिति खराब हो रही। दूसरी तरफ जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको लगातार प्रमोशन मिल रहा, क्योंकि उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा इसका। इस सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी काम करने वाले हैं,
छोटे कर्मचारी वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अब मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पदोन्नति में आरक्षण है। बाकी जो सबसे जातिवादी राज्य जिनको कहें, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी नहीं है। अब ये 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कर गए थे, 2016 में ख़त्म, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई। उसके बाद चूँकि चुनाव की राजनीति है, मत वोट मिले ना मिले, लेकिन दिखाने के लिए कि हम पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े ख्वामखार हैं, उनके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, अनुसूचित जात जनजात के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। अब हो ना हो, लेकिन इसके चक्कर में सब पदोन्नति में आरक्षण रुक गया। अब इससे सब परेशान हैं, चाहे पिछड़े वर्ग कर्मचारी हो, पिछड़े वर्ग के प्रमोशन में आरक्षण है ही नहीं है, अनुसूचित जात जनजात के चाहे कर्मचारी हों या सामान्य व पिछड़े वर्ग के, सब परेशान हैं पदोन्नति में आरक्षण, और सब बिना पदोन्नति के लगातार रिटायर हो जाए। तो सोचिए आप 10 साल से प्रमोशन ना होना, इससे खराब स्थिति क्या हो सकती है। अब उसके अलावा अब भर्ती की भी स्थिति बन गई। कहा गया कि 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा भर्ती में। अब ये विधानसभा में पारित किया गया था तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने। इसको हाई कोर्ट में इसके खिलाफ लोग गए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि संविधान में 50% से अधिक आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है। जब 50% तक कैसे आप 27% कर सकते हैं, तो 13% कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। उसका सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। इस बीच चुनावी लाभ के लिए सरकार ने क्या एक फंडा निकाल दिया कि पद ओबीसी के जो निकाले जाएँ 27% निकाले जाएं, उसमें 14% की भर्ती कर दी जाए और 13% पद पिछड़े वर्ग के लिए रोक के रखे जाएं। मतलब जो नई भर्ती हो रही है उसमें 13% पद खाली रखे जा रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट में लगातार कुछ न किसी कारण बस लगातार डेट पर डेट बढ़ती जा रही। जैसे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी पिछड़े वर्ग में, क्योंकि पिछड़े वर्ग में 27% आरक्षण को लेकर इतनी ज़्यादा याचिकाएँ लगी हैं कि सब एक जगह कर दिया गया। देखिए ऐसा नहीं है, दोनों दल, चाहे भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों दल इस पक्ष में हैं कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है भाई, मिलना चाहिए। इसको लेकर एक संयुक्त बैठक भी हुई थी। संयुक्त बैठक से मेरा मतलब है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई थी, जिसमें संयुक्त रूप से सभी दल के लोग शामिल हुए थे। वो मुख्यमंत्री थे, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी थे, तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार थे और अन्य वरिष्ठ नेता और सब लोग थे। सब इस पक्ष में थे कि 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव भी बना, जिसमें सबने हस्ताक्षर किए। विधानसभा में सर्वसम्मत से सब पारित हो गया और उसके बाद केंद्र सरकार को भेजा गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने के मामले में लगातार तिथ पर तिथ करती जा रही। आज फिर उसमें सुनवाई थी, जिसमें जस्टिस नरसिम्हा तथा जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने इस मामले में सरकार से कहा कि आज आईए का मेंशन किया गया। आईए का मतलब होता है कि तत्काल की सुनवाई की आवेदन, तो उसमें पता चला कि था ही नहीं। अब फिर इसकी डेट बढ़ गई, अब कब आएगी नहीं कहा सकता। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार पदोन्नति में आरक्षण और पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर इतना उलझ गई है कि न भर्ती हो पा रही, न बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा, न पदोन्नति हो पा रही है। इससे पूरा जो प्रशासनिक ढांचा है चरमराया हुआ है। इसमें अब बात करते हैं सुशासन की। कहाँ से सुशासन आएगा जब कर्मचारी नहीं होगा? जनता काम कौन करेगा भाई? सुशासन तब आता है जब समय सीमा में जनता का काम हो, जनता की सुनवाई हो। सुनवाई करने वाला कोई है ही नहीं। अधिकारी कर्मचारी लगातार रिटायर हो रहे हैं और फिर उसमें कहा जाता है कि ये उन कर्मचारी आउटसोर्स को बुलाया। भाई आउटसोर्स वालों को कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, कुछ भी करेंगे, उनको नौकरी से निकाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। सरकारी भर्ती न होने से निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे की हालत बहुत ख़राब हो गई है। ज़रूरत इस बात की है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जल्दी मामले में निर्णय दे, ताकि कर्मचारियों को पदोन्नत हो सके और हमारे जो लाखों बेरोजगार वर्षों से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनको नौकरी मिल सके। आप सोचिए, अगर 4 लाख कर्मचारियों को अगर पदोन्नति में आरक्षण के मामले में सरकार निर्णय ले 4 लाख कर्मचारियों के यहाँ दिवाली मनेगी, मतलब पदोन्नति में आरक्षण ख़त्म होगा तो उनको पदोन्नति मिल जाएगी और उसके साथ ही लगभग हमारे 2 लाख युवा बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अब ये देखना ख्वाब कब पूरा होता है, नहीं होता है। अब 27 जनवरी को भी कोई निर्णय होता है या फिर कोई डेट दी जाती है, ये तो आगे वाला समय बताएगा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करें। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।